तो भाई लोगों बीजीएमआई वापस आ चुका है इंडिया में और कई लोग इसे मोबाइल में ही कीबोर्ड माउस लगा के खेलना चाहते हैं, बिल्कुल पीसी प्लेयर्स की तरह। तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप बीजीएमआई को कैसे बहुत ही आसान और सस्ते तरीके से मोबाइल में ही कीबोर्ड माउस लगा के खेल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि बीजीएमआई को कीबोर्ड माउस लगा के खेलने का सबसे सस्ता तरीका है पांडा माउस प्रो। तो पांडा माउस प्रो सबसे सस्ता तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है ये मैं नहीं कहूंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो एक्टिवेशन के लिए एक दूसरा मोबाइल या फिर पीसी या फिर एंड्रॉइड 11, 12, 13 वाला मोबाइल होना चाहिए जिसमें वायरलेस डिबगिंग की सेटिंग होती है, और उसके बाद भी एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आती है। और इसमें बेसिकली आपको मैक्रो नहीं देखने को मिलता है और बहुत सारी की मैपिंग कम देखने को मिलती है, यानी कि लिमिटेड देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे सस्ता तरीका तो है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका नहीं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको पांडा माउस प्रो से सेटअप नहीं बताऊंगा। आज की इस वीडियो में एक कन्वर्टर ले आया हूं दोस्तों, जो कि सबसे सस्ता आपको मार्केट में मिलता है। तो इस कन्वर्टर का नाम है M1 Pro। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं M1 Pro, ये आपको 1256 रुपए में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे कन्वर्टर्स आते हैं, जैसे कि FlyDigi Key1 कन्वर्टर या फिर मिक्स प्रो कन्वर्टर। तो वो दोनों काफी कॉस्टली हैं दोस्तों। जैसे कि मिक्स प्रो आपको 2000 के ऊपर मिलेगा और जो FlyDigi Key1 कन्वर्टर वो आपको 3000 के ऊपर मिलेगा। तो इसलिए ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कन्वर्टर भी है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको की मैपिंग मिल जाती है और मैक्रो भी मिल जाती है। तो ये रहा ये कन्वर्टर दोस्तों M1 Pro। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इसे बाय कर लिया है और ये रहा इसका पैकेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं पैकेजिंग में, यहाँ पे पीछे आपको सारी की मैपिंग मिल जाती है, जो कि डिफॉल्ट कैसे काम करती है, क्या क्या बटन कैसे काम करती है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि बीजीएमआई के लिए क्या क्या बटन है और कैसे सेटअप करना है। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे आपको दो आइटम मिलता है, एक M1 Pro कन्वर्टर और यहाँ पे एक केबल। ये बेसिकली मल्टीपर्पज केबल है। यहाँ पे इसे ऑन करने के लिए भी काम में आती है और साथ ही साथ इसी केबल से आप बेसिकली अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं जब आप M1 Pro से ब्लूटूथ लगा के खेल रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपर्पज काम है और इसे डायरेक्ट मोड से भी आप इसे यूज कर सकते हैं इस केबल के थ्रू। ठीक है, बिना ब्लूटूथ के डायरेक्ट मोड से भी ये चल जाता है। ठीक है, तो इस केबल को साइड में रखते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे आप बेसिकली कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड और माउस, यहाँ पे एक कीबोर्ड को कीबोर्ड वाले सेक्शन में और माउस को माउस वाले सेक्शन में कनेक्ट करेंगे तभी ये चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे की मैपिंग चेंज करने के लिए आपकी ये बटन है कि कौन सा की मैपिंग डिफॉल्ट की मैपिंग हो। यहाँ पे 8 गेम की मैपिंग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसे डायरेक्ट मोड या फिर मोबाइल को चार्ज में लगा सकते हैं स्पोर्ट से, और यहाँ पे स्पोर्ट से इसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे सबसे पहले कैसे सेटअप करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसे सेटअप करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम है कूगेमर। तो इस कूगेमर ऐप को आप प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड कर सकते, क्योंकि प्ले स्टोर पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप जाके इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ से इसे डाउनलोड करके इस एपीके को इंस्टॉल करें। तो मैंने ऑलरेडी इस एपीके को इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये मेरा कूगेमर ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए बस इसमें सबसे पहले आपको पावर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पावर केबल लाया मैंने, यहाँ पे पावर केबल लगा दिया। उसके बाद इसमें कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड को कीबोर्ड वाले सेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि ये वाला मेरा कीबोर्ड है, तो यहाँ पे कीबोर्ड वाला सेक्शन ऊपर है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। उसके बाद ये माउस वाला सेक्शन में माउस लगा देता हूँ। ठीक है, तो बस ये दोनों करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ब्लूटूथ वाले सेक्शन में जाना है। ठीक है, ब्लूटूथ को ऑन करना है। यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ को ऑन कर लिया। यहाँ पे पेयर न्यू डिवाइस में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं M1 Pro नाम का एक डिवाइस आ जाएगा। इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक पे क्लिक करके पेयर करेंगे तो ये पेयर हो जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे बैक जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डिवाइस आपका ये कनेक्टेड आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिवाइस कनेक्टेड आ रहा है और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि क्या क्या है, कौन कौन सा फोन है और कैसे क्या क्या सेटिंग यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे 8 की मैपिंग देख रहे हैं, यानी कि 8 गेम की मैपिंग कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बीजीएमआई खेलना है और बीजीएमआई की मैपिंग भी पहले से इसमें होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपके यहाँ पे पबजी वाला सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे पबजी की मैपिंग पहले से डाल रखी है M1 Pro यानी कि कूगेमर ऐप में। तो आपको यही वाला सेक्शन यूज करना है ताकि वही वाली की मैपिंग आप बीजीएमआई में यूज कर पाएं और आपको कुछ अलग से कोई भी सेटिंग या फिर कोई भी की मैपिंग ना करना पड़े। तो इसके लिए आप ये पबजी वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना बीजीएमआई वाला गेम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो पबजी वाले सेक्शन में ये हमने बीजीएमआई डाल दिया। तो अब हमें यहाँ पे बेसिकली इसे क्लिक करेंगे तो ये गेम ओपन हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिखा देता हूँ कि क्या क्या सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हैं और कैसे कैसे इसमें आपको माउस या शूट मोड कैसे ऑन करना है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो माउस और शूट मोड होता है वो माउस की बीच वाली बटन से होता है। ठीक है, ये देखिए ये आ गया, ये आपका माउस आ गया, यहाँ पे माउस चला गया। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें जो माउस है एंड्रॉइड वाला माउस रहता है। तो यहाँ पे आपको वर्चुअल माउस
ओपन करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा ताकि ये वाला माउस आए और गेम में ये परफेक्टली काम करे। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी सेटिंग्स आप देख रहे हैं, WSD रन, ये बाई डिफॉल्ट ये सारी यही सेटिंग रहती है। तो आपको अभी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप एडवांस गेम खेलना चाहेंगे, एडवांस की मैपिंग करना चाहेंगे या फिर रिकॉइल कंट्रोल करना चाहेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट गन डाउन और यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं जब भी टैब करेंगे, टैब यानी कि जब भी बैग ओपन करेंगे तो माउस ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, यानी कि माउस ऑटोमेटिक आ जाए और जब टैब क्लिक करें तो चला जाए। तो इसके लिए आपको ये वाली सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। तो बस इतना अभी के लिए इतना ही करना है। और उसके बाद जब एडवांस लेवल की मैं आपको सेटिंग बताऊंगा तो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे मैक्रो एक्रो कैसे लगाना है वो सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए और यहाँ पे जो आपकी सेंसिटिविटी है, माउस के कर्सर की कितनी सेंसिटिविटी, जैसे आप देख रहे हैं कितना धीरे हो गया, ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल करना है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो कैरेक्टर के कैमरा मूवमेंट की सेंसिटिविटी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी माउस घुमाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग कैमरा जो कैरेक्टर है वो इधर उधर 360 डिग्री कम ज़्यादा मूव करेगा, उसकी सेंसिटिविटी यहाँ से। तो बाय डिफॉल्ट 4750 आप कर सकते हैं, इतनी परफेक्ट है। बाकी अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही है। उसके बाद आप यहाँ पे BGMI पे क्लिक करें तो BGMI गेम आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा BGMI पहले से ओपन था तो वहीं पे डायरेक्टली आ गया। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कू गेमर ऐप का ये दिख जाएगा फ्लोटिंग विंडो। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा शो की मैपिंग या एडिट की मैपिंग या फिर हाइड फ्लोटिंग विंडो। तो यहाँ पे शो की मैपिंग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी की मैपिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कस्टमाइज बटन में चला जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या बटन कैसे कैसे काम करने वाली है। तो ये आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे कस्टमाइज बटन में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं एडिट करूंगा तो यहाँ पे सारी की मैपिंग आपको अच्छे से दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारी की मैपिंग आप देख सकते हैं कि नंबर 1 नंबर 2 से आपके गन 1 गन 2 स्विच होती है। यहाँ पे R से रिलोड, C से बैठना, G से लेटना, थोड़ा सा अगर इधर उधर हो तो आप यहाँ पे खिसका के आप यहाँ पे सही कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके लेफ्ट बटन से फायर, स्पेस से आपका जंप, राइट बटन से आपका स्कोप, ठीक है। और यहाँ पे F1 से आपका ये मेडिकिट ओपन होगा, 4 नंबर से आपका ये थ्रोएबल्स ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पे Q और E से पीक और यहाँ पे Alt से आपका 360 डिग्री यहाँ पे रोटेट करेगा, यानी कि आप इधर उधर देख सकते हैं। और बाकी किसी भी बटन की आपको यहाँ पे सेटिंग करनी है तो बस उस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िग वाली बटन आ जाएगी। तो कॉन्फ़िग में मैं आपको दिखा दूं कि क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं किसी बटन की। तो यहाँ पे आप इसकी मैक्रो लगा सकते हैं, उसे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, लिंक विथ माउस कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल क्लिक में भी बहुत सारी क्लिक है आपकी, कंटिन्यूस क्लिक या फिर बहुत सारी आप देख रहे हैं। तो ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे सारी की मैपिंग देख सकते हैं क्या क्या है, ठीक है। टैब से बैग ओपन होगा और M से यहाँ पे मैप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा 1 हैंडेड कीबोर्ड है तो यहाँ पे आपको M बटन नहीं मिलेगी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे M बटन को कैप्स लॉक से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि कैप्स लॉक यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी से मैप नहीं है। और यहाँ पे कैप्स लॉक ही यूज़ करता हूँ मैं बेसिकली 1 हैंडेड कीबोर्ड के लिए, इस मैप को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी की मैपिंग हो गई। उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ये हमने सेव कर लिया। उसके बाद क्विट करके चलिए मैं आपको यहाँ पे गेम प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसी की मैपिंग यहाँ पे काम करने वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं टीम डेथ मैच में आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं WSD से यहाँ पे ये आगे पीछे घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कैमरा मूव हो रहा है। अल्ट से, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अल्ट से आप यहाँ पे देख सकते हैं 360 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी लेफ्ट बटन से ये शूट होगा, राइट बटन से यहाँ पे स्कोप होकर शूट होगा, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं, परफेक्टली सारी की मैपिंग है। और यहाँ पे की मैपिंग आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे, अगर आप नए हैं तो यहाँ पे आप शो की मैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपको सारी की मैपिंग ये दिखने लगेगी। तो इस तरह आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप भूल जाएं तो यहाँ पे आप देख करके वो बटन दबा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से पहली वाली गन और यहाँ पे 2 से दूसरी वाली गन, इस तरह आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका R से रीलोड, जैसे कि मैंने आपको बताया, और C से यहाँ पे बैठने का, G से यहाँ पे लेटने का, ठीक है, स्पेस से यहाँ पे ये जंप करने का। तो चलिए यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा ये है। तो इस तरह आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप बिल्कुल पीसी प्लेयर की तरह खेल सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसे बिना कन्वर्टर यानी कि पांडा माउस प्रो का यूज करके कैसे इसे खेल सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ एक कीबोर्ड और माउस चाहिए होगा और एक आपको USB हब चाहिए होगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। तो बस इन्हीं चीजों की सहायता से आप बिना कन्वर्टर के अपने BGMI गेम को मोबाइल में खेल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें, ताकि ऐसे वीडियो जो आपके लिए बनाता रहता हूँ उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।